बीकॉम पार्ट थर्ड का आज टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके द्वारा विश्व व्यापार का नियमन व नियंत्रण किया जाता है। विश्व व्यापार के अंतर्गत सब विश्व के देश हैं, उसका कहना मानने के लिए उसके जो नीति निर्धारण के तत्व हैं उनको मानने के लिए बाध्य है। जबकि GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में ऐसी बाध्यता नहीं थी। अब WTO को व्यापक अधिकार मिल गए हैं और वो राष्ट्र की आंतरिक नीति में भी हस्तक्षेप कर सकता है। अगर विश्व व्यापार संगठन का आदेश नहीं माना जाए तो उस राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ सभी देशों को किसी न किसी रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। व्यापारिक समझौते हैं उनकी क्रियान्विति संभव होगी। जहाँ तक भारत के संदर्भ में आज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विश्व व्यापार संगठन और भारत न्यूनतम आय व न्याय की अवधारणा, भारत और विश्व व्यापार संगठन का सीधा गहरा संबंध है। GATT के बाद WTO की स्थापना 1995 में की गई। भारत इसका मौलिक सदस्य राष्ट्र है। विश्व व्यापार संगठन के सचिव तथा महासचिव जिनेवा में निवास करते हैं। GATT की तुलना में WTO व्यापार बाधाओं को कम करता है और इसके लिए गए निर्णयों का कठोरता से पालन किया जाता है और आज 164 देश इसके सदस्य हैं। WTO के मूल संरचना में मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सामान्य काउंसिलिंग, नीति समीक्षा निकाय, विवाद निपटारा निकाय, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार परिषद है। इस विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है कि किसी भी देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा है व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे स्पष्ट तरीके में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना। सीमा शुल्क या टैरिफ या आयात प्रतिबंध या कोटा या एंटी डंपिंग शुल्क आदि की बाधाओं को दूर करना। इसके अंतर्गत विदेशी कंपनियों, निवेशकों और सरकारों के लिए व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जा सकता। स्थिरता व पूर्व अनुमति से संभव है। इसके अंतर्गत उद्देश्यों में है अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना, जैसे बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात, सब्सिडी और डंपिंग उत्पादों की लागत को कम करना है। WTO के समझौते के सदस्यों को न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य व गृह स्वास्थ्य आदि के संरक्षण के उपाय की अनुमति देता है। हालांकि ये उपाय राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों पर ही एक ही तरीके से लागू किए जाने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ WTO के कार्य। WTO का कार्य है व्यापार वार्ता करवाना, क्रियान्वयन करना, व्यापार की निगरानी रखना, राष्ट्रों की व्यापार बाधाओं का निपटारा करना, व्यापार क्षमता का निर्माण करना और विभिन्न देशों में शुल्क है उनमें समानता स्थापित करना, एड टू ट्रेड स्थापित करना। WTO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इस प्रकार WTO वैश्वीकरण का एक बड़ा आधार है। वैश्वीकरण के अंतर्गत सभी देश विश्व के आपस में व्यापार करेंगे और किसी प्रकार की व्यापार में बाधाएं हैं, अनुचित प्रावधान है, उनको लागू नहीं किया जाएगा। जो WTO की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही सभी देशों को व्यापार संबंधी क्रियाएं पूरी करनी होगी। इसलिए WTO का क्षेत्र है व्यापक है, इसके अधिकार व्यापक है और इसका कहना मानने के लिए सभी राष्ट्र बाध्य हैं। इसका मूल वास्तव में उद्देश्य है विश्व व्यापार को बढ़ाना और व्यापार की बाधाओं को कम करना। किसी राष्ट्र द्वारा अनुचित तरीके से प्रतिबंध लगाए जाते हैं और बाधाएं खड़ी की जाती है तो उन बाधाओं को समाप्त किया जाता है जिससे सभी देशों की आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो सके। अब अपने एक नए कंसेप्ट है उस पर विचार करते हैं कि भारत में पिछले 5-6 महीने से बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या,
कम आय की समस्या, बेरोजगारों को रोजगार न मिलना, व्यापारिक गतिविधियां ठप होना, उत्पादन ठप होना, जीडीपी कम होना, इसके अलावा कोविड-19 के कारण सरकार के व्यय में वृद्धि हुई है और आय में कमी हुई है, व्यापार करने में भी असुविधाएं हुई है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि WTO के द्वारा हमें विशेष रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे देश के व्यापार को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत WTO का एक प्रभावी सदस्य है, एक भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इस कारण भारत में अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। भारत में चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से व्यापार किया जाता है, उसमें भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। साथ ही हमारा अमेरिका से व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा है। हम आज देखते हैं कि 10-20 वस्तुएं ही हम आयात करते हैं मुख्य रूप से, और 10-20 वस्तुएं ही निर्यात करते हैं। बाकी वस्तुओं का आयात निर्यात काफ़ी कम होता है। ऐसी स्थिति में विश्व के विभिन्न देशों में हमारे निर्यातों को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 25% कृषि से आय होती है, तो 25% राशि ही हमें भुगतानों के रूप में खर्च करनी पड़ती है। पेट्रोलियम पदार्थों का आयात हो जाता है। ऐसी स्थिति में देश में विश्व व्यापार संगठन है, वो एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन को चाहिए कि प्रावधानों, तटकरों, बाधाओं और भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए, नागरिकों के लिए व्यापार के माध्यम से न्यूनतम आय की गारंटी तथा गरीबों को न्याय के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं, क्योंकि देश में 21% से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। अतः अनेक प्रकार की रियायतें देने से नागरिकों की न्यूनतम आय बढ़ सकती है। विभिन्न प्रकार के आयात शुल्कों में कमी तथा पिछड़े देशों की खराब स्थिति के निवारण व व्यापार के माध्यम से देश का विकास किया जा सके। भारत सरकार ने समय समय पर विश्व व्यापार संगठन की सभाओं में आवश्यक सुझाव दिए, जिससे भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई, लेकिन पिछले टाइम से जीडीपी कम हो रही है। देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए, युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास व आर्थिक प्रगति के मापदंड है, उनको बढ़ाना है। अर्थशास्त्र में समय समय पर आर्थिक विकास और अर्थशास्त्र का अर्थ बदलता रहा। अर्थ में ये कहा गया अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बाद में मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। फिर रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। और बाद में नई परिभाषा में ये हुआ कि देश में तेजी से आय, उत्पादन, रोजगार बढ़ना चाहिए और आर्थिक कल्याण होना चाहिए, और आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयास किए जाने चाहिए। वर्तमान में विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने ये महसूस किया कि आवश्यक सुविधाएं बढ़ने या आय बढ़ने से ही आर्थिक विकास का मापदंड पूरा नहीं होता है। और जेके मेहता ने तो ये कहा कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं सीमित करनी चाहिए, ये भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में WTO के माध्यम से लोगों में प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है। लोगों में प्रसन्नता उत्पन्न तभी हो सकती है जबकि व्यापार की बाधाएं कम होती है, पिछड़े गरीब राष्ट्रों में सुविधाएं दी जाती हैं, और व्यापार के लिए सभी देशों में दरवाजे खुले होने चाहिए। WTO में कुछ ही देशों का विशेष रूप से प्रभुत्व है। भारत का प्रभुत्व काफ़ी कम है, हालांकि मौलिक सदस्य है। आज हम देखते हैं कि प्राय सभी राष्ट्रों को एक दूसरे राष्ट्र से कुछ वस्तुएं अनिवार्य रूप से आयात करनी पड़ती है, और ऐसी स्थिति में निर्यात भी करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भारत को WTO विशेष सुविधाएं प्रदान करें, और युवाओं की स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए आवश्यक व्यापारिक गतिविधियों की आवश्यकता है। आज देखते हैं कि WTO के कारण विश्व की 1/3 आबादी आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने में संभव हो पाई है, तथा भारत जैसे विकासशील देश के साथ न्यूनतम आय गारंटी और सामाजिक न्याय की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए विश्व
व्यापार संगठन का काफ़ी महत्व है। भारत में 20% गरीब लोगों को 1 लाख रुपए तक की आय बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए व्यापक खोज अनुसंधान की आवश्यकता है। अंत में संक्षेप में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि विश्व व्यापार संगठन के विश्व के सभी देश सदस्य हैं और विश्व व्यापार संगठन के लिए सभी देश जब सदस्य हैं तो विश्व व्यापार संगठन का आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। उसके अनुसार ही आयात निर्यात करों में छूट, निर्यात आयात को महत्व दिया गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और गरीब, कमजोर, पिछड़े राष्ट्रों को सुविधाएं मिलेगी। आज भी वैसे अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों का इस पर कब्जा है, लेकिन भारत ने धीरे धीरे अपनी छवि काफ़ी अच्छी की है, जिसके कारण से हमें WTO से काफ़ी उम्मीद है। कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, इसमें व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकार की समस्याएं आती हैं। यह हमारे देश में अनेक प्रकार की खोज अनुसंधान किए, लेकिन उनका पेटेंट वगैरह नहीं करवाने के कारण से दूसरे देशों ने उनका पेटेंट करवा लिया और हमारे देश में इस तरह के पेटेंट की उस समय प्रथा नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में कई हमें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। WTO वास्तव में एक प्रभावी विश्व व्यापार का संगठन है, जिसके द्वारा विश्व व्यापार में वृद्धि की जा सकती है। धन्यवाद छात्रों। ऐसे ही दिखा दिया